तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एमसीक्यूज के बारे में, जो कि यहाँ पे क्लास 10 के हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्मूथ सरफेस की, तो स्मूथ सरफेस हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा होता है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे पड़ती है और एंगल ऑफ यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का जो एंगल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे एंगल आई होता है वो यहाँ पे एंगल आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एंगल आई हमारा एंगल आर के बराबर होता है। बहुत से बच्चे के यहाँ पे कंफ्यूजन भी रहती है कि जो यहाँ पे रफ सरफेस होता है उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बराबर नहीं होता। तो मैं यहाँ पे एक रफ सरफेस बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या एक रफ सरफेस है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे जाएगा। तो इसका जो यहाँ पे नॉर्मल होता है, इसके यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर होता है। इसमें भी जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसमें भी हमारा एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। तो इसको हम यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर बना लेता हूँ। ये हमारा क्या है, एक प्लेन मिरर है और बीच में हमारे यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल है और ये हमारे यहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ेगा। और जो इंसिडेंट रे होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा सेम एंगल से निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा एंगल आई है एंड ये हमारा क्या है, एंगल आर है। और ये हमारा इंसिडेंट रे है एंड ये वाला हमारे यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला हमारे यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे है एंड ये वाला हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि ये वाला जो एंगल है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है। और हमें यहाँ पे बताना क्या है, एंगल आई प्लस एंगल आर। यहाँ पे क्या बोला गया है, द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एंगल है वो हमें यहाँ पे पूरा बताना है। मतलब ये वाला हमें यहाँ पे क्या बताना है, पूरा पार्ट बताना है। तो इसको यहाँ पे दूसरे डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, प्लेन मिरर था, ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल था एंड ये हमारा इंसिडेंट रे था। तो यहाँ पे जो नॉर्मल होता है वो यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री पे स्ट्राइक करता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है ये हमारे यहाँ पे 90 डिग्री है और हमें ये वाला पार्ट कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 90 में से 30 माइनस करूंगा तो ये वाला पार्ट हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वाला हमारा पार्ट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसका मतलब एंगल आई हमारा 60 डिग्री है तो एंगल आर भी हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और हमें यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल बताना था। इसका मतलब हमें एंगल आई प्लस एंगल आर बताना था। तो दोनों मिलकर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 60 प्लस 60 120 डिग्री। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी। तो यहाँ पे क्या, एक रे ऑफ लाइट है जो कि यहाँ पे प्लेन मिरर पे स्ट्राइक कर रही है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये हमारे यहाँ पे क्या, एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे 90 डिग्री पे कोई यहाँ पे क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेम ही डायरेक्शन में होगा, एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे कोई एंगल बन ही नहीं रहा, 0 डिग्री है। बहुत से बच्चे यहाँ पे 90 डिग्री का ऑप्शन लगा देते हैं। वो यहाँ पे सोचते हैं कि प्लेन मिरर से तो 90 डिग्री बन रहा है, बट यहाँ पे पूछा क्या गया है वो यहाँ पे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों यहाँ पे सेम जगह से पास कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर है और इसके सामने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसकी दूरी यहाँ पे क्या है, 2 मीटर की है। तो इसकी जो यहाँ पे एक्चुअल इमेज बनेगी वो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बनेगी, 2 मीटर की ही दूरी पे बनेगी। कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। इसका मतलब जो यहाँ पे इमेज है वो यहाँ पे क्या है, हमारी वर्चुअल है। क्या है हमारी यहाँ पे, वर्चुअल है। रियल में यहाँ पे क्या होती है, जो काफ़ी रे ऑफ लाइट होती है आपस में कन्वर्ज होती है। क्या होती है, कन्वर्ज होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर बता देता हूँ।
ये हमारा क्या एक कॉनकेव मिरर है। इसमें यहाँ पे क्या होती है, जो रे ऑफ लाइट जाती है वो यहाँ पे क्या होती है फोकस वाले पॉइंट में आपस में मिलती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और ये जो इमेज बनाता है वो यहाँ पे रियल बनती है, और जो प्लेन मिरर बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर बनाता है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है वर्चुअल होती है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। और ये हमारे यहाँ पे क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। और मिरर में जब भी हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर बने, इसका मतलब वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, वर्चुअल होगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। तो यहाँ पे जो प्लेन मिरर है वो यहाँ पे कौन सी इमेज बनाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। ये तो हमने भी पढ़ा था कि वर्चुअल बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है, और मैंने पीछे वाले में आपको ये भी बता दिया था कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक प्लेन मिरर दे रखा है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो हमारी यहाँ पे क्या है 2 मीटर की दूरी पर है इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। ये हमारे यहाँ पे क्या है 2 मीटर की दूरी पर है, और इसका जो यहाँ पे एक्चुअल इमेज बनेगा वो भी यहाँ पे क्या बनेगी, 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। ये हमारे यहाँ पे जो इमेज बनेगी ये हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगी, पर बिहाइंड द मिरर बनेगी। और जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, इमेज का साइज होगा, वो दोनों बराबर होगा। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। इन अ कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, और इसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पास होती है वो यहाँ पे कहाँ से होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ ऐसे जाती है, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ये यहाँ से ऐसे, एंड ये यहाँ से ऐसे, मतलब ये हमारे यहाँ पे डाइवर्जिंग रेज प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है, कुछ और पूछा गया है। फ्लैट सरफेस से होता है, बैंड सरफेस से होता है, बल्जिंग आउट सरफेस से, या अनइवन सरफेस से। तो ऑब्वियसली ये हमारे यहाँ पे क्या है, बल्ज आउट है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, बल्जिंग आउट लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है, बल्जिंग आउट सरफेस है। इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, उभरा हुआ है। उभरा हुआ को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बल्जिंग आउट सरफेस बोलते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। अ डाइवर्जिंग मिरर इज। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर में यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे रे ऑफ लाइट जाती है वो यहाँ पे क्या होती है, बिखर जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। और वो हमारा कब होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है। मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो यहाँ पे कैसे बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, और जो रे ऑफ लाइट जाती है वो यहाँ पे क्या होती है, टकराती है, फिर यहाँ पे क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, मतलब दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। क्या होती है यहाँ पे, दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। बट जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है वो यहाँ पे सेम डायरेक्शन से लौट जाती है। ये यहाँ पे क्या होती है, सेम डायरेक्शन से लौट जाती है, और बाकी के जो रे ऑफ लाइट जाती है वो यहाँ पे क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, डाइवर्जिंग रेस प्रोड्यूस करता है। ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, डाइवर्जिंग रेस प्रोड्यूस करता है, डाइवर्जिंग रेज। इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर एंड f इज इट्स फोकल लेंथ देन। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, और हमें यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे इन दोनों को क्या बताना है, रिलेशन बताना है, या फॉर्मूला कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारा क्या है, एक मिरर है, और ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा है एक कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और यहाँ पे क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। और जो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है वो यहाँ पे कुछ ऐसा बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। क्या होता है यहाँ पे, r इक्वल टू 2f। और अगर मैं यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करूँ तो f इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, r/2। तो इनमें से हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला था वो हमारे यहाँ पे क्या था, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ था। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, और फोकल लेंथ पूछा है। तो फोकल लेंथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, f इक्वल टू r/2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ पे 30 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 2, बचा हमारे यहाँ पे कितना, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन
सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 12.5 लेस सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। तो हमें यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखा है कितना, 12.5 सेंटीमीटर। हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, जो कि यहाँ पे क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो R इक्वल टू 2 इंटू एफ। एफ हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 12.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। द रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। तो यहाँ पे क्या बन रही है, एक रियल इमेज बन रही है। किस में बन रही है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर के द्वारा बन रही है। और जो यहाँ पे इमेज बन रही है वो यहाँ पे क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन में बनेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बन रही है वो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीफाइड बन रही है। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखने पड़ेगा, जो हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बने। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक कॉनकेव मिरर बन चुका है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। अब हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारे यहाँ पे पोल है। ये हमारे यहाँ पे फोकस है। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो हमें ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार जाएगी, और जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो यहाँ पे क्या होगी, फोकस से पास होगी। तो ये हमारी इंसिडेंट पड़ रही है। एंड इसके बाद जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारे यहाँ पे फोकस से होता हुआ जाएगा। कहाँ से होता जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। और एक हमारे यहाँ पे डायरेक्ट जो फोकस जाएगी वो यहाँ पे क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी। तो वो हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा, वो भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। वो हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार जाएगा। तो ये दोनों को हमारे यहाँ पे क्या बनना है, आपस में मिला देना है। और जो हमारी इमेज बनेगी वो हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगी। तो ये हमारी यहाँ पे क्या बन चुकी है, इमेज बन चुकी है। तो इमेज यहाँ पे मैग्नीफाइड हमारी कब बनी है, जब हमने यहाँ पे क्या रखा, सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। द रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो वो कौन सी कंडीशन में बनेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर बन चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेना है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारे यहाँ पे पोल हो जाएगा। ये फोकस, एंड ये हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एंड जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, बियॉन्ड सी होगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ इस प्रकार रखा जाएगा। ये हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक रे ऑफ लाइट हमारी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। कहाँ से पास होगी, ये वाली रे ऑफ लाइट हमारी फोकस से पास हो जाएगी। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये हमारा कुछ इस प्रकार होगा, और रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ पे फोकस से होता हुआ जाएगा। और एक जो रे ऑफ लाइट सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, तो वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट जाएगी और रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही एक पाथ पे होगा, अलोंग द सेम पाथ होगा, ठीक है। और जो हमारी इमेज बनेगी, जो यहाँ से आपस में क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। ये हमारी यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, जो कि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इमेज जो हमारी बन रही है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। कौन सी कंडीशन में बन रही है, जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रखा, सी से दूर रखा, बियॉन्ड सी रखा। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से दूर रखा, जब जाके जो हमारी इमेज है ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। इसका मतलब ये हमारी इमेज क्या बन रही है, डिमिनिश बन रही है। इसको हम यहाँ पे डिमिनिश, मतलब जो छोटा होता है, इसको हम यहाँ पे डिमिनिश भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है कि यहाँ पे कहाँ रखें कि जो हमें इमेज मिले वो हमें यहाँ पे वर्चुअल मिले, इरेक्ट मिले, और ऑब्जेक्ट से बड़ी मिले, मतलब मैग्नीफाइड मिले। तो इसको हम यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा मिरर है, ये हमारे यहाँ पे कॉनकेव मिरर है। तो हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा पोल हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, एंड यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा, पोल एंड फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, जब जाके हमें यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। एक रिफ्लेक्शन हमारा यहाँ पे इसके पास जाएगा,
और जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे जाएगा वो हमारे यहाँ पे फोकस से निकलेगा। तो ये हमारे यहाँ पे फोकस से पास हो जाएगा। तो इंसिडेंट रे तो ये है और जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे फोकस से होता हो जाएगा और एक रे ऑफ लाइट हमारे यहाँ पे क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी। और जो इमेज बनेगी वो हमारे यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो वो हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार जाएगी। और एक हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो वो भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार जाएगा। ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर से पास होगा एंड ये आपस में क्या होगा, आगे जाके मिल जाएगा। और इसको हम यहाँ पे आगे तक ले जाते हैं क्योंकि जो हमारी इमेज बनेगी वो यहाँ पे क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और ये हमारा यहाँ पे इसका डायग्राम बन चुका है। और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो हमने यहाँ पे फोकस एंड पोल के बीच में रखा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे इमेज बन रही है हमारी कॉनकेव मिरर में, वो हमारे यहाँ पे क्या बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बन रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें यहाँ पे कहाँ पर रखनी पड़ेगी, तो जो इमेज है वो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की सेम साइज का मिले। तो इसको भी हम यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या, एक कॉनकेव मिरर है, तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, फिर यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं एंड ये हमारे यहाँ पे क्या है, पोल है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे यहाँ पे कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो इससे पहले हम यहाँ पे एक फोकस बना लेते हैं एंड यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं। तो जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। इससे यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट जाएगी, इंसिडेंट करेगी यहाँ पे किस पे, मिरर पे करेगी। और रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, फोकस से होगा। कहाँ से होगा, हमारे यहाँ पे फोकस से होगा। और दूसरी हमारे यहाँ पे क्या होगी, फोकस से होते हुए मिरर पे टकराएगी। तो ये भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। फिर यहाँ पे इससे पैरेलल जाएगी, तो यहाँ पे जो हमारी टकराएगी यहाँ पे कुछ इस प्रकार टकराएगी। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट और जो हमारी इमेज है वो हमारी यहाँ पे क्या है, दोनों सेम साइज की है। तो हमें यहाँ पे कहाँ पर रखना पड़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जब जाके हमें यहाँ पे सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इमेज मिलेगी। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे क्या बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है एंड हाईली डिमिनिश, मतलब काफ़ी छोटा बन रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे कहाँ पर रखना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको। तो इसको भी हम यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या, एक कॉनकेव मिरर है। ये हमारे यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है। हम यहाँ पे बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, यहाँ पे बना लेते हैं फोकस एंड यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो जो यहाँ पे रे ऑफ लाइट जाएगी वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार जाएगी, ये यहाँ से गुजरेगी एंड हमारे क्या होगी, फोकस से पहले निकल जाएगी एंड दूसरी वाली हमारे यहाँ पे सीधा नॉर्मल से टकराएगी एंड फिर यहाँ पे क्या होगा, सीधा निकल जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी से हमारे क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारे यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इसलिए जो यहाँ पे रे ऑफ लाइट जाएगी वो कुछ इस प्रकार इंसिडेंट करेगी एंड ये हमारा कुछ इस प्रकार यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। और इमेज हमारी यहाँ पे कहाँ बना रही है, फोकस से थोड़ा सा ही आगे बना रही है। कहाँ पर बना रही है, फोकस से थोड़ा सा ही आगे पर बना रही है। ये हमारे यहाँ पे इमेज बन रही है। तो इमेज जो हमारे यहाँ पे बनेगी ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी। और ये हमारे यहाँ पे कौन सी कंडीशन में होगा, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। और ये वाले एमसीक्यूज यहाँ पे थोड़े कम टफ थे और धीरे धीरे आगे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वाले एमसीक्यूज आएंगे और आप इसके यहाँ पे आने वाले पार्ट को जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे इसको खत्म करते हैं और बाकी के पार्ट हम यहाँ पे एंड स्क्रीन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।